what makes you to join Super Coders program? कोड क्वेश्चन हमारे कॉलेज में विजिट करा था। सो उस टाइम हमने इंटर्नशिप करा था, तो कोड क्वेश्चन ने हमें ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट ऑफर करा थे। ट्रेनिंग लाइक फुल स्टैक डेवलपर पे हमें ट्रेन करने का प्रॉमिस करा था, और पूरा वो फुलफिल भी करा है। सो मैं अगर मैं कंपेयर करूँ खुद से, जैसे मैं अगर खुद से करा था, लाइक मैंने कुछ कोर्सेज ले रखे थे और कुछ मैं प्लेलिस्ट फॉलो करता था यूट्यूब की। तो उसमें कोड क्वेश्चन ने लाइक हमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने हमें ट्रेन करा। लाइक हमें पता है कि एक इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर वे होता है किस तरीके से, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, और क्या प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करा हमें, मतलब ट्रेन करा हमें। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो देन आफ्टर जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो टाइम टू टाइम हमारे इंटरेक्शंस भी होते थे। लाइक हमें पता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, लेकिन वो क्यों काम कर रही हैं, उन चीज़ों का आने का क्या रीज़न है। लाइक कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, वो पहले क्या उसकी नीड थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें भी बताई गई हमें तो ट्रेनिंग के दौरान। तो वो कुछ हमें ऐसा पर्सनली ऐसा फील हुआ कि अगर मैं पर्सनली किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की तरफ जाता, तो वो डीप में इतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाता। कोड क्वेश्चन ने काफ़ी उसमें हेल्प करा है। और डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद अब जैसे प्लेसमेंट हुआ है मेरा, तो उसमें भी अभी ये नहीं है कि जैसे काफ़ी बच्चे जैसे मेरे फ्रेंड्स और जिन्होंने कोड क्वेश्चन से नहीं करा, तो उन्हें काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज ये है कि हम पहले से हमने टेक्नोलॉजी काम कर रखा है, और हम रेडी टू वर्क है। सो अब लाइक रिसेशन पता ही है हमें कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी रिसेशन है, तो उसमें हमें प्लेसमेंट ऑफर हुए हैं। और ये प्लेसमेंट ये भी नहीं है कि लाइक बहुत बेकार हैं, मतलब अच्छे हैं। मतलब ये नहीं कि जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या है कि रिसेशन में फ़ायदा उठा रही हैं कि बॉन्ड करा लेती हैं 3-3 4-4 साल का, और बहुत कम पैकेज देती हैं। तो कोड क्वेश्चन का पैकेज भी अच्छा है, कंपनी भी डिसेंट है, और वर्क कल्चर भी डिसेंट है। ओवरऑल 5 स्टार। आपका क्या बैकग्राउंड था? आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कैसा है? क्या किया आपने? बीटेक से मैंने गाजियाबाद से करा है, यूपी से ही। तो वैसे ही सर, जैसे हाइप है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। लेकिन पर्सनली मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट था। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करा था, तो एज सच मेरे कॉलेज में इतना कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं था। इनिशियल चैलेंजेस जब आपने अपने कोडिंग जर्नी शुरू किया हो, एंड एनी इंसिडेंट्स जो आप शेयर कर सकते हो, और उससे कैसे ओवरकम किया आपने? जनरली बच्चों को सिंटैक्स से डर लग जाता है, कईयों का लॉजिक बिल्डिंग में डर लगता है, कईयों के कहीं और फोबिया है, कुछ और है। तो आपका क्या रहा ऐसा? सब मेरे जो कोडिंग स्टार्ट हुआ था, मेरे 11th से स्टार्ट हो गया था। जैसे हम 11th 12th में हमारे पास जैसे पीसीएम या पीसीबी कोई बच्चा लेता है, तो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है, वो मैथ्स। हिंदी इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस चूज करी थी। तो हमें उसमें 11th में सी, और 12th में C++ पढ़ाया जाता है। तो तो आपका वहाँ, इंटरेस्ट था, मतलब? हाँ, मतलब मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि कुछ कोडिंग करना है। लेकिन जब सी या C++ चला के एक ऊप्स चल रहा है, कुछ और चल रहा है, या जैसे बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं वो चल रहे हैं, तो उनसे फोबिया हो गया था। मतलब मैं कर रहा हूँ, एरर आ रहे हैं, लाइक करली ब्रैकेट्स होते हैं, कहाँ खुल रहे हैं कहाँ बंद हो रहे हैं, इतना समझ में नहीं आता था। तब ये कि तब रट्टा मार के जाते थे तो हो गया। कुछ आप स्पेसिफिक इंस्टेंस को शेयर करना चाहोगे जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं डिसिप्लिन आया हो इस प्रोग्राम के कारण, जो आप कोड क्वेश्चन में अपने ड्यूरेशन स्पेंड किया? कि सर सेम जैसे कोड क्वेश्चन में 9 घंटे बैठने की आदत हो गई थी। लेकिन थोड़ा फिर हैबिचुअल हुआ चीजें, थोड़ा टाइम आगे हुआ। हमने पढ़ा कि वॉट और वेयर, हमने पता है कहाँ होता है, क्यों होता है, इतना पता। लेकिन क्यों हो रहा है, जरूरत ही क्यों पड़ी, इससे पहले क्यों क्या प्रॉब्लम थी जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीजें काफी लगा कि हेल्प करा चीजों को। अब जब आप आफ्टर योर ट्रेनिंग पीरियड, जब आप आगे कंपनीज में अपियर किए, तो कितनी कंपनीज में आपने अपियर किए, या दिस वाज योर फर्स्ट कंपनी? फर्स्ट कंपनी थी सर, इसी में पहली बार में हो गया था। इन शॉर्ट, नॉट टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस लाइक? सुना चाहिए क्या एक्सपेक्टेशन होता है कंपनी का? मान लो कोई फ्रेशर देख रहा है तो उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो जैसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए डिफरेंट कंपनीज में, कुछ में मैं सेलेक्ट भी हुआ, कुछ में रिजेक्ट भी हुआ। तो इंटरव्यू प्रोसेस मोस्टली सेम ही रहता था कंपनीज का। अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, पहले टास्क देती हैं। वो लाइक उन्हें किसी प्रोफाइल पे चाहिए, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जेएस पे चाहिए, या व्यू जेएस पे चाहिए, या पाइथन पे चाहिए, वो उस टेक्नोलॉजी बेसिक टास्क देती हैं। तो वो जब टास्क क्लियर हो जाता है, उनके बाद उनके टेक्निकल राउंड्स होते हैं। अब वो टेक्निकल राउंड्स कंपनी पे डिपेंड करता है। मोस्टली कंपनी पहले क्या प्रायोरिटी देती है, टेक्निकल राउंड के बाद वो एक पहले डीएसए राउंड लेती हैं, फिर देन आफ्टर जो उनकी टेक्नोलॉजी होती है उन पर राउंड लेती हैं। फिर लास्ट राउंड एचआर राउंड या फिर सीईओ राउंड होता है।
तो मेन वही है कि सबसे पहले अपना लॉजिक बिल्डिंग और डेवलपमेंट हमें दोनों स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ता है अगर कोई भी कंपनी हमें क्रैक करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें खाली डीएसए आता है तो हम किसी टेक कंपनी को निकाल लेंगे। हमें दोनों चीज़ों पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी, डीएसए प्लस डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट आता है तो डीएसए में पीछे रह गए तो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, डीएसए आता है तो डेवलपमेंट में पीछे रहेंगे। तो हमें पैरेलली दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। तो आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, खासतौर पे यूट्यूबर्स ने चलाया हुआ है हाँ। कि ये चीट शीट है, इतने क्वेश्चंस कर लो तो आपका जॉब पक्का है, आप गूगल में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं सर, नहीं सर, उन चीट शीट से तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि जब तक बेसिक, वो चीट शीट क्या है, वो बेसिक क्वेश्चंस को स्किप कर देती है। जब तक बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता होंगे तो वो हम चीट शीट तक पहुंच नहीं पाएंगे। मान लो किसी यूट्यूबर के 75 क्वेश्चंस हमने कर भी लिए, मान लो उसने कराए वीडियो के साथ, हम रट्टा मार के चले गए, तो फिर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, वहां फंस जाएंगे। जब तक बेसिक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। भले पहले हमें अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन आफ्टर शीट की तरफ जाए। शीट वो तब है कि जब हम, मान लो कल हमारा इंटरव्यू है, आज कुछ हमें प्रैक्टिस करना है कि ये वो बस वो टाइम बचा लेता है कि गूगल करके टॉप क्वेश्चंस निकालना या ये करना। वो बस ये कि क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं उनमें, उनके प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं कि आप वही क्वेश्चन करके चले जाओ और तो आप इनफैक्ट एक्सेप्ट कर लो। काफी लोग इसी चीज को मिस इंटरप्रेट करते हैं, उनको लगता है कि ये करेंगे और हो जाएगा। नहीं तो नहीं सर। ये फ्रेशर्स को समझ में आना चाहिए, जो फ्रेश पास आउट्स हैं, कि सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होना सही नहीं है। यू हैव टू टेक इट एज ए चीट शीट ओनली, मतलब वो या आपका फुल फ्लेज टूल नहीं है, आप उसको अपनी प्रिपरेशन के बाद यूज कर सकते हो। जैसे कि सर, जैसे सुरेंद्र सर हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काफी ध्यान देते हैं हमारी। तो उनके साथ जब मेरे इंटरेक्शंस होते हैं, मुझे पता था थोड़ा बहुत कोड कैसा काम कर रहा है। डीएसए मेरा इतना काफी स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पर। कोई कोड है वो रन हो रहा है, तो मेमोरी में कैसे बिहेव हो रहा है हमें पता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए इक्वल टू पराग असाइन कर दिया स्ट्रिंग में, तो अब मुझे पता है कि पराग हमारी स्ट्रिंग है, वो ए में वैल्यू स्टोर हो गई है, लेकिन वो मेमोरी में कैसे बिहेव कर रही है, क्या हमें जरूरत है स्टोर कराने की। तो काफी चीज ऑप्टिमाइज होती है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि बैकएंड में कैसे क्या काम हो रहा है, उसका मेमोरी कैसे स्टोर हो रही है। जरूरी नहीं है कि हमें खाली वर्किंग से पता हो जाए, वर्किंग के पीछे भी क्या लॉजिक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो तभी हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाएंगे। लाइक इंडस्ट्री में कुछ है एक्सपीरियंस जो 4 साल के बाद भी 40-40 हजार पे हैं, अब कुछ 4 साल के बाद 40 लाख पे ही पहुंच जाते हैं। तो वो सब चीजें, अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है हमें, तो डेफिनेटली बेसिक्स पे हमें काम करना पड़ेगा और वॉट से हमें वाइब पे लानी पड़ेंगी चीजें। व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर न्यू जॉब रोल, क्या लगता है आपको? तब मैं सेम, मेरा मेरा पहले डीएसए में ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो पहले मैंने फ्रंट एंड से शुरुआत किया। फ्रंट एंड मैंने जैसे अभी बताया कि फ्रीलांसिंग वगैरह सब शुरू कर दिया था। फिर बैक एंड में घुसा लगा, और फिर जब प्लेसमेंट टाइम आया फिर मैं डीएसए शुरू करा कि प्लेसमेंट में बैठना है तो डीएसए करना ही है। तो अब मुझे प्रोग्रामिंग स्किल्स C++ या डीएसए वगैरह आ गया था, डेवलपमेंट आ गया था। अब मैं कंपनी से बैठा, लाइक मैंने अभी बताया कि पाइथन में मुझे एक असाइनमेंट मिला था, किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी पे काम करके असाइनमेंट करने थे। तो वहाँ पे अब जब मैंने चीज़ें कर ली तो इतना इशू नहीं आया, क्योंकि अब मुझे पता था कि फ्लो कैसे जाएगा, बस सिंटैक्स मुझे देखना है। तो वैसा, तो अब ये जैसे बेटर कॉमर्स में इंटरव्यू हुए थे, तो हमें अभी मंस्ट्रैक आता था। अब बेटर कॉमर्स Next.js पे काम कर रहा है, जो कि रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो Next.js आता नहीं है। सो हमने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे काम करने दें या किसी और पे काम करने दें तो आप कैसे करोगे। तो बताया कि मैंने सर ऐसे ऐसे मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में ऐसे पाइथन पे भी करा है, जेंगो पे करा है, रिएक्ट पे जेएस पे करा है, रिएक्ट नेटिव पे भी करा है। तो अप्रोच सेम रहता है कि मुझे फ्लो पता है कैसा काम करेगा, डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन में अटक रहे हैं, यूट्यूब पे हमारे पास वीडियो देखे, ज़्यादा इजी समझ में आती है चीज़ें, तो वो फ्लो जाता है। हार्डली 1 वीक लगता है, 1 वीक या फिर 10 डेज लगते हैं किसी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने में। बाकी में फ्लो बेसिक्स पता होने चाहिए, तो इजी बात है। अब Next.js पे भी काम हो गया। अब वहाँ पे आगे फर्स्ट डे होता है हमारा, तो सीनियर्स पास आके बैठ रहे हैं, तो हम पूछे सर आप किस पे काम कर रहे हैं। सीनियर कह रहा है कि हम C# पे काम कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है हम .NET पे। अब वहाँ पे डर लग रहा है कि आपको लगता है ये तो बहुत पहले से चली हुई है? हाँ, ये तो बहुत पहले चली हुई है, हमें तो Next.js के लिए हारेगा था। लेकिन हाँ, फिर जब थोड़ा माइंड डेवलप हो गया कि आधे घंटे में कोई दिक्कत नहीं, अब कर रहे हैं तो कर ही लेंगे Next.js पे, तभी मैं बैठे बैठे मेरे फोन पे .NET का फ्रेमवर्क का अपना वो देख लिया था, सिंटैक्स। मैं कहा ये तो इजी है, लॉजिक तो सेम ही है, मैं किस पे भी कर लेंगे। तो अब ये फियर खत्म हो गया कि टैग चेंज करने के लिए। तो वो एक लर्निंग एबिलिटी आप में, जब मैं उसी डिसिप्लिन पे आना चाह रहा था, तो जब हम वो एक लर्निंग एबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं अपने अंदर कि आई शुड
take a deep dive to the fundamentals, how the things will work rather than what is going to happen with this. तो Yes, sir. then the things will change with you. तो मतलब अभी अगर मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, क्लासेस कैसे काम कर रही हैं, पीछे क्या काम हो रहा है, तो वो चीज़ें जब तक मैं डीप डाइव नहीं लूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो बच्चे वही आंसर शीट्स भरना, और जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, वो लैब में एक प्रोग्राम चलाने पे फोकस करते हैं। वो बाउंड्री कंडीशंस नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि उसका फंडामेंटल क्या है। ऑप्टिमाइजेशन की तरफ अगर बात करें तो वहां पे कैसे काम किया जा सकता है। तो वो तो अल्टीमेटली, या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उनका फ्लो सभी लैंग्वेजेस में सेम चल रहा है, तो वो चीजें तो वो समझते भी नहीं है उस टाइम पे। वो Yes, sir. ग्रेजुअली जब आप एक डिसिप्लिन्ड रोड मैप पे आते हो, जैसे आपका यहाँ पे रहा, तो वहां पे आप लोगों ने भी वैल्यूएट किया कि यार ये तो सब कुछ सेम चल रहा है, और कंपनी में जाके भी वही सब सेम चल रहा है, बस टेक्नोलॉजी बस इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। अगर हम कंसिस्टेंट है तभी कर पाएंगे। लाइक आज करा, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर करा, फिर वो चीजें फिर भूल जाते हैं हम। बस एक एक फ्लो में हमें करना इम्पोर्टेंट है। All the best, and thank you very much for joining us.